नमस्ते बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 संचयन का पाठ टोपी शुक्ला, जिनके लेखक राही मासूम रजा जी हैं, इसका मैं एमसीक्यू पढ़ाने जा रही हूं। और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूं। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी, क्वेश्चन आंसर, हिंदी व्याकरण और सारे चैप्टर के एमसीक्यू मैं बना चुकी हूं। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी हम लोग टोपी शुक्ला का एमसीक्यू पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, उर्दू और हिंदी भाषा किस भाषा के दो नाम हैं? क संस्कृत, ख हिंदवी, ग फारसी, घ अरबी। तो उर्दू और हिंदी भाषा किस भाषा के दो नाम हैं? उत्तर है ख हिंदवी। दूसरा प्रश्न है, टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या था? क अवधेश कुमार शुक्ला, ख मतीराम शुक्ला, ग बलभद्र नारायण शुक्ला, घ देवेंद्र नारायण शुक्ला। तो टोपी शुक्ला का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है ग बलभद्र नारायण शुक्ला। तीसरा प्रश्न है, इफ्फन का वास्तविक नाम क्या था? क सैयद जरगाम मुर्तुजा, ख सैयद अब्दुल बुखारी, ग सैयद शहाबुद्दीन, घ सैयद निसार मुर्तुजा। तो इफ्फन का वास्तविक नाम क्या था? उत्तर है क सैयद जरगाम मुर्तुजा। और चौथा प्रश्न है, इफ्फन के दादा परदादा क्या काम करते थे? क वे एक जमींदार थे, ख निजाम के यहाँ नौकरी करते थे, ग वे एक सरकारी अधिकारी थे, घ वे प्रसिद्ध मौलवी थे। तो इफ्फन के दादा परदादा क्या काम करते थे? उत्तर है घ वे प्रसिद्ध मौलवी थे। पांचवा प्रश्न है, इफ्फन के दादा परदादा क्या वसीयत करके मरे थे? क मरने के बाद मेरी दौलत गरीबों में बांट दी जाए, ख मरने के बाद मुझे कलकत्ता में दफनाया जाए, ग मरने के बाद मेरी लाश करबला ले जाए, घ मरने के बाद मेरी लाश अफगानिस्तान ले जाई जाए। तो इसका उत्तर क्या है? पांचवा का उत्तर है ग उत्तर होगा। बच्चों, इसमें नीचे भी ग उत्तर दिया गया है, गलती से टिक घ लगा हुआ है। इफ्फन के दादा परदादा क्या वसीयत करके मरे थे? इसका उत्तर है ग मरने के बाद मेरी लाश करबला ले जाई जाए। तो देखिए, पांचवा का उत्तर ग दिया गया है। आगे भी प्रश्न है, इफ्फन की दादी किसकी बेटी थी? क व्यापारी की, ख जमींदार की, ग मौलवी की, घ सरकारी मुलाजिम की। तो इफ्फन की दादी किसकी बेटी थी? उत्तर है ख एक जमींदार की बेटी थी। दूसरा प्रश्न है, इफ्फन की दादी को अपने मियाँ से क्या शिकायत थी? क वे उनका कहना नहीं मानते थे, ख वे उनको अपने मायके नहीं भेजते थे, ग वे सदा मौलवी ही बने रहते हैं, घ वे बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। इफ्फन की दादी का अपने मियाँ मतलब पति से क्या शिकायत थी? उत्तर है ग वे सदा मौलवी ही बने रहते हैं। तीसरा प्रश्न है, इफ्फन की दादी का जन्म कहाँ हुआ था? क लाहौर में, ख इस्लामाबाद में, ग लखनऊ में, घ कराची में। तो इफ्फन की दादी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर है घ कराची में। चौथा प्रश्न है, इफ्फन की दादी को कहाँ दफनाया गया? क बनारस में, ख करबला में, ग नजफ में, घ कराची में। इफ्फन की दादी को कहाँ दफनाया गया? उत्तर है क बनारस में। पांचवा प्रश्न है, इफ्फन को छोटी बहन का क्या नाम था? क हजरत, ख नाजमा, ग नुजहत और घ अमीना। तो इफ्फन की छोटी बहन का क्या नाम था? उत्तर है नुजहत। 6 नंबर प्रश्न है, इफ्फन को सबसे अधिक प्यार किससे था? क अपनी बहन से, ख अपनी दादी से, ग अपनी अम्मा से, घ अपने अब्बू से। तो इफ्फन को सबसे अधिक प्यार किससे था? उत्तर है ख अपनी दादी से। 7वां प्रश्न है, इफ्फन के अब्बा क्या काम करते थे? क वे एक इंजीनियर थे, ख वे एक व्यापारी थे, ग वे कलेक्टर थे, घ वे एक मौलवी थे। तो इफ्फन के अब्बा क्या काम करते थे? उत्तर है ग वे कलेक्टर थे। 8 नंबर प्रश्न है, टोपी के दिल में किसकी भाषा उतर गई थी? क इफ्फन की दादी की,
ख इफ्फन की, ग इफ्फन के अब्बू की, घ अपनी दादी की। तो टोपी के दिल में किसकी भाषा उतर गई थी? उत्तर है क इफ्फन की दादी की। 9 नंबर प्रश्न है, टोपी को कौन सा शब्द गुड़ की डली की तरह लगता था? क माता, ख अम्मा, ग अब्बू, घ बाजी। तो टोपी को कौन सा शब्द गुड़ की डली की तरह लगता था? उत्तर है ख अम्मा। 10 नंबर प्रश्न है, टोपी के पिता का क्या नाम था? क बलभद्र नारायण शुक्ला, ख दिनकर राय शुक्ला, ग मुकुंद नारायण शुक्ला, घ भृगु नारायण शुक्ला। तो टोपी के पिता का क्या नाम था? उत्तर है घ भृगु नारायण शुक्ला। 11 नंबर प्रश्न है, टोपी के पिता ने टोपी और इफ्फन की दोस्ती का क्या फायदा उठाया? क इफ्फन के पिता कलेक्टर थे, वह उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट लेने आया। ख टोपी के पिता ने अपने भाई के लिए कलेक्टर से नौकरी मांग ली। और ग है, टोपी के पिता ने कलेक्टर साहब से 10 बीघा जमीन का पट्टा मांग लिया। घ इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहा जा रहा है प्रश्न में कि टोपी के पिता ने टोपी और इफ्फन की दोस्ती का क्या फायदा उठाया? इसका उत्तर है क इफ्फन के पिता कलेक्टर थे, वह उनसे कपड़े और शक्कर का परमिट ले आया। और 12 नंबर प्रश्न है, टोपी ने किसको कबाब खाते देखा था? क इफ्फन को, ख जैमल को, ग मुन्नी बाबू को, घ भैरव को। तो टोपी ने किसको कबाब खाते देखा था? उत्तर है ग मुन्नी बाबू को। 13 नंबर प्रश्न है, टोपी ने इफ्फन से क्या बदलने की बात कही? क घर बदलने की, ख स्कूल बदलने की, ग शहर बदलने की, घ दादी बदलने की। तो टोपी ने इफ्फन से क्या बदलने की बात कही? उत्तर है घ दादी बदलने की बात कही। 14 नंबर प्रश्न है, दादी के मरने पर टोपी ने इफ्फन को दिलासा देते हुए क्या कहा? इसका उत्तर है क तुम्हारी दादी की जगह मेरी दादी मर जाती तो ठीक होता। 15 नंबर प्रश्न है, टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को क्या कसम खाई? क अब वह इफ्फन के घर नहीं जाएगा, ख वह अपनी दादी की बात नहीं मानेगा, ग वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप नौकरी करता हो और उसका तबादला होता हो, घ वह कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो टोपी ने 10 अक्टूबर सन 45 को क्या कसम खाई थी? उत्तर है ग वह अब किसी ऐसे लड़के से दोस्ती नहीं करेगा जिसका बाप नौकरी करता हो और उसका तबादला होता हो, मतलब बदली हो जाता है, इसको तबादला बोला जाता है। और 16 नंबर प्रश्न है, इफ्फन के पिता का ट्रांसफ़र होने के बाद जब टोपी उस घर में गया तो उसके साथ क्या घटना घटी? क एक नए कलेक्टर के लड़के ने उसके साथ झगड़ा किया, ख कलेक्टर के लड़के ने टोपी के पीछे कुत्ता लगा दिया, ग टोपी के पेट में 7 सुइयां लगी, घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इफ्फन के पिता का ट्रांसफ़र होने के बाद जब टोपी उस घर में गया तो उसके साथ क्या क्या घटी? तो क ख ग जो बातें कही गई है वे सारे बातें टोपी के साथ घटी। तो इसका उत्तर है घ उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। और 17 नंबर प्रश्न है, टोपी के दुख दर्द को उनके घर में कौन समझता था? क उसकी दादी, ख उसकी माँ, ग घर के नौकरानी सीता, घ टोपी के पिताजी। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि टोपी के दुख दर्द को उनके घर में कौन समझता था? उत्तर है ग घर की नौकरानी सीता। 18 नंबर प्रश्न है, घर में यह क्यों तय हुआ कि टोपी सर्दी में जारा खाए? इसका उत्तर है ख टोपी ने अपना नया कोट नौकरानी के बेटे को दे दिया था। तो बच्चों 18 तक इसमें प्रश्न है और 18 प्रश्न के इसमें उत्तर दिए गए हैं और मैं सारे उत्तर में टिक लगा दी हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप देखना चाहें तो आप आसानी से देख सकते हैं, इसमें 18 नंबर तक उत्तर दिया गया है। और इसी के साथ बच्चों पाठ की समाप्ति होती है। आशा है आप लोगों को सारा पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा। और बच्चों आप मेरे चैनल देवज नागरी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूँगी बच्चों। धन्यवाद।